नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल है अमन इंस्टीट्यूट फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। सभी भाइयों के मेरी इंस्टा आईडी पर कम से कम 200 से प्लस मैसेज आ रहे हैं कि भाई सोनीपत बालगढ़ सीआरपीएफ सेंटर हरियाणा में बीएसएफ एचसीएम फिजिकल अपडेट बता दो। तो भाई मैं एक रिक्वेस्ट करूं, भाई मेरी इंस्टा आईडी पर इतने मैसेज मत किया करो भाई, मैं इनके जवाब नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा लगभग में जो मैं पिछली वीडियो बनाई है ना उससे करीब 150 से 200 मैसेज आ गए हैं। तो भाई जो भी भाई आपको क्वेश्चन पूछना हो ना वो कमेंट कर दिया करो, मेरी इंस्टा आईडी पे मैसेज मत किया करो भाई। मेरी इंस्टा आईडी पे मैसेज ऑलरेडी भी बहुत है उस पर, और आपने इस वीडियो डालने के बाद बहुत ज़्यादा कमेंट और बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो मैं एक बार, और बच्चों के भी इतने बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भाई दोबारा एक वीडियो और बना दो। तो मैं भाई बीएसएफ एचसीएम फिजिकल अपडेट के बारे में जो सोनीपत बालगढ़ सीआरपीएफ सेंटर है ना हरियाणा का, वो उसकी अपडेट बता देता हूँ भाई। मैं जिस भी भाई को कोई भी जानकारी लेनी हो ना तो भाई कमेंट कर दिया करो, कमेंट में सारे जवाब मिल जाएंगे भाई, जितने भी जवाब चाहिए ना वो सारे जवाब मिल जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं भी मैं 6 तारीख को फिजिकल दे के आया हूँ, 6 मई को वहां पे फिजिकल दे के आया हूँ। तो भाई मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ भी भाई क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या वहां पे बैग ले जा सकते हैं, घड़ी ले जा सकते हैं, कि जूते पहन के भागे हैं, कि ग्राउंड कैसा है और ग्राउंड कितने मीटर का है और कैसा स्टाफ है। तो भाई मैं 6 तारीख को फिजिकल दे गया आया, मेरा फिजिकल ऑलरेडी क्वालिफाई है। मैंने 1600 मीटर की रेस लगाई है 5 मिनट 33 सेकंड में, 5 मिनट 33 सेकंड में। तो भाई मेरा बीएसएफ का इस सेंटर के ऊपर मेरा फिजिकल क्वालिफाई है भाई, जो कि बीएसएफ एचसीएम। अब मैं आपको बता दूं भी वहाँ कितने बजे एंट्री होती है और कितने बजे अंदर लेके जाते हैं। तो भाई मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूं भी भाई मैंने तो 4:30 वहाँ पे एंट्री कर दी, 4:30 भाई, सुबह 4:30 में इस सेंटर के मेन गेट पे पहुंच गया, मेन गेट पर पहुंच गया 4:30 में मेन गेट पे एंट्री कर दी थी। तब लगभग में भाई 100 से 150 बालक वहां पे आ रहे थे जो कि लाइन बना रखी थी। उन्होंने जो स्टाफ है ना, स्टाफ है, उन्होंने बोला भी एक लाइन लगा ली जाए, लाइन के अंदर सभी बच्चे और अपना एक एडमिट कार्ड और आधार कार्ड वो अपने पास में रखे। वो भाई मेन गेट के ऊपर चेक हो रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, एक तो एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड। वहां पे आपकी फोटो चेक नहीं हो रही, मैं बता दूं भी वहां पे आपकी फोटो चेक नहीं हो रही, आपका एक एडमिट कार्ड और एक ओरिजिनल आधार कार्ड। भाई ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है उस सेंटर के ऊपर, जो कौन सा सेंटर है, सोनीपत बालगढ़ सीआरपीएफ सेंटर, जो कि हरियाणा में पड़ता है। लगभग में यह सोनीपत से 10 किलोमीटर दूर है, शायद 10 या 11 किलोमीटर होगा। वो मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगा भी आपको कहाँ उतरना है, कहाँ चढ़ना है। अब मैं सुबह 4:30 एंट्री बताता हूँ। सुबह 4:30 मैंने लाइन में लगा तो वहाँ पे लगभग में मेरे को बज गए 5:30 लाइन में लगे हुए। तो एक अंदर से सर आए, मैं आपको बता देता हूँ, अंदर से सर आए, स्टाफ आया और बोला भी इनकी एंट्री शुरू कर दो। तो शुरू करने के बाद एक एक बंदे जो शुरू करते हैं ना वहाँ पे हमारा 100 बंदों का उस गेट के ऊपर ग्रुप बन गया भी। ग्रुप गेट के अंदर एंट्री करते ही 100 बालकों का ग्रुप बन गया। इन 100 बालकों को सभी को अपना बैग उठाया और आगे ग्राउंड की तरफ ले गए। कहाँ ले गए, ग्राउंड की तरफ ले गए। वहां ग्राउंड में ले जाने के बाद मैं आगे बताता हूं आपको। एंट्री का तो आपके समझ में आ गया होगी एंट्री किस तरीके से हुई है। अब मैं आपको ग्राउंड के बारे में बता दूं, ये आपका ग्राउंड है, ऐसे बना हुआ है वो ग्राउंड, ऐसे कैसा बना हुआ है, ऐसा ग्राउंड बना हुआ है। ये टोटल 400 मीटर का ग्राउंड है। कितने का है ये, लंबाई आपकी 150 है
ये भी आपकी 150 है और ये 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर। अब मैं आपको बता दूं, जो 100 बालकों का ग्रुप बना था ना, वो यहाँ पे ग्राउंड में लाया गया। 100 बालकों को ग्राउंड में लाया गया। यहाँ पे आपको ग्राउंड के बीच में बैठा देंगे। बैठाने के बाद आपके पास एक फाइल आती है। क्या आती है? एक फाइल आती है। फाइल में 2 तो फॉर्म होंगे। क्या होंगे? 2 तो फॉर्म और एक एडमिट कार्ड। क्या होगा? एडमिट कार्ड। उसमें 2 तो फॉर्म होंगे और एक एडमिट कार्ड। अपना जो आप पास में लेके आओ वो तो अपने पास है, उनके द्वारा एक आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है। उस फॉर्म में नहीं आपको, फॉर्म आपको 2 दिए होंगे, दोनों आपको फिलअप करने होंगे। क्या करने होंगे? फिलअप करने होंगे। उन दोनों फॉर्मों में आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आपकी फ़ोटो, ये इतना फिलअप करना होगा आपको। दोनों फॉर्म एकदम सेम होंगे। उसके बाद एक जो एडमिट कार्ड होता है ना, उसके ऊपर आपको एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस लिख के लेफ्ट थंब लगेगा और आपका साइन होगा वहाँ पे। वो साइन होने के बाद आपसे वो फाइल पूरी कंप्लीट करवा ली जाएगी। वो फाइल कंप्लीट होगी ना, फाइल कंप्लीट होने के बाद आपसे वो फाइल वहाँ पे जमा कर ली जाएगी। जमा हो जाएगी आपकी फाइल। आपसे वो सारी फाइलें इकट्ठी करके आपके जमा कर देंगे। अब मैं जमा करने के आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जमा करने के बाद आप यहाँ पे 100 बच्चों का ग्रुप बैठा है ना, इन 100 बच्चों के पास एक फौजी आता है, वो चिप लेके आता है। चिप लेके आता है तो वो, अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका ग्राउंड 400 मीटर का, तो आप यहाँ पे बिठा देंगे। आपको 100 बालकों का ग्रुप बना देंगे। यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है ग्राउंड का, ये स्टार्टिंग है, स्टार्ट है। तो ये 100 बालक है ना, तो 100 बालकों के दोनों पैर में चिप लगा देंगे। दोनों पैर में चिप लगा दी, आपका जो कंप्लीट हो गया चिप वाला कार्य। क्योंकि आपका चिप के माध्यम से ही आपका टाइम रिकॉर्ड होगा। चिप लगाने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ एक लाइन लगी होगी जो कि है इतनी की दूरी है, 10 मीटर की। कितनी दूरी है? 10 मीटर की। यहाँ लाइनों के अंदर आपको 1 से लेकर 1 से 25 तक यहाँ पे आपकी लाइन बना दी जाएगी। क्या बना दी जाएगी इस लाइन के बाद? और यहाँ से 25 से 50 ऐसे करके आपकी 4 लाइन बनेगी। यहाँ पे 50 से 75, 75 से टोटल 100 इस सेंटर के अंदर 100 बच्चों का ग्रुप बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ पे। तो यहाँ से आपकी रेस स्टार्ट होगी ना, तो यहाँ पे आपका जो लगा हुआ है ना सेंसर सिस्टम, यहाँ से आप निकलोगे तब आपका टाइम स्टार्ट होगा। पहले ये बंदे 1 नंबर बंदा है, ये 25 नंबर लड़का है, तो पहले 1 नंबर लड़के को यहाँ से भगाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे लाइन भागते रहेगी वैसे वैसे सेंसर आप क्रॉस करते जाओगे, तो ऐसे करके आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। ये 25 निकल गए तो उसके बाद ये 25 आएंगे, ये 25 निकल गए तो तीसरे लाइन वाले 25 आएंगे, तीसरी लाइन वाले 25 निकल गए तो चौथे वाले 25 आएंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं भी, आप घड़ी लेके जा सकते हो, घड़ी बांध सकते हो। क्या बांध सकते हो? भाई मैं इस सेंटर का बारे में बता रहा हूँ, दूसरे सेंटर की मेरे को जानकारी नहीं है। आप इस सेंटर पे जाओ ना तो आप घड़ी लेके जा सकते हो, घड़ी आप पहन सकते हो। रेस के टाइम कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम देखो, आराम से रेस लगाओ। ये पूरा 400 मीटर का ग्राउंड बना हुआ है और यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं एंड होगा। यहाँ एंड होने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा गेट लगा हुआ होगा इस ग्राउंड के अंदर बढ़ने के लिए।
आप इधर से स्टार्ट करोगे, 4 राउंड इसके लगानी है। कितने राउंड लगाने हैं? 4। 4 लगाने से आपका 1600 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं आपका एंड होगा। एंड होने के बाद आपको वहां पे इकट्ठे 100 का 100 ग्रुप वापस वहीं बिठा दिया जाएगा। वहां बिठाने के बाद आपके पास फिर एक फौजी आता है। कौन आता है? फिर एक फौजी आता है और बोलता है कि अपनी चिप निकालो, चिप निकालो और इस बॉक्स में डाल दो। यहाँ पे एक बॉक्स लगा हुआ होगा ऐसा, तो आप अपनी फौजी बोलेगा भी अपनी दोनों पैरों की चिप निकालो और इस बॉक्स के अंदर डाल दो। अब मैं आपको बताता हूँ, वो फौजी आता है और क्या बोलता है कि अपनी चिप निकालो और इस बॉक्स में डाल दो। सभी साथी जो 100 ग्रुप होगा ना, 100 की 100 चिप बनी, वो इसमें बॉक्स के अंदर डलवा लेगा। और फिर ये बॉक्स उठा के जो जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है ना, जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है जिसके माध्यम से ये चिप का टाइम नोट होगा, उसके पास लेके जाते हैं। वहां पे जाने के बाद आपको इन 100 बंदों को ग्राउंड के अंदर बैठा दिया जाएगा। आप आराम से बैठो और आपको बोलेंगे कि 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद आपका रिजल्ट आएगा। क्या? 20 मिनट के बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट इन 100 बंदों का ही आएगा, जो कि फिर दौड़ का रिजल्ट बोलते हैं इसको, रेस का रिजल्ट। रिजल्ट आएगा तो आपके पास 2 लिस्ट आएगी। कौन सी आएगी? 2 लिस्ट। एक बार मैं सारा साफ करके दोबारा समझा देता हूँ। सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो भाई। जिस भाई का फिजिकल है ना, वो कोई भाई किसी इन्फॉर्मेशन के बिना न रह जाए। मैं अब आपको बता देता हूँ। 2 लिस्ट आएगी आपके पास। क्या आएगी? 2 लिस्ट आएगी। एक में तो पास होंगे, एक में तो पास होंगे और एक में फेल होंगे। क्या? एक में तो पास होंगे, एक में फेल होंगे। 2 फौजी आते हैं, एक बंदा ये होगा और एक बंदा ये होगा। दोनों फौजी अपने अपने, इधर तो पास वाले के नाम बोलते हैं, इधर फेल वाले के नाम बोलते हैं। जो पास होगा ना उसका नाम बोलेंगे और रोल नंबर बोलेंगे, वो पास वाली लाइन में बैठ जाएगा। और जो फेल होगा वो फेल वाली लाइन में बैठ जाएगा। उसके बाद आपको जो पास होंगे ना उनको एक तरफ इकट्ठा कर देंगे और फेल होंगे उनको एक तरफ इकट्ठा कर देंगे। उसके बाद आपको वो लिस्ट दी जाएगी। सभी जो पास कैंडिडेट होंगे ना उनके यहाँ पे क्या होंगे? साइन होंगे। इस जो लिस्ट देगा ना उसके ऊपर उन कैंडिडेट के साइन होंगे। उस कैंडिडेट के साइन होने के बाद आपको बिठा दिया जाता है। और अब मैं मेरे ग्रुप की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। जो मेरा ग्रुप बना था ना, 100 बालकों का ग्रुप बना था, उसमें लगभग में 58 बालक पास हुए थे। इतना रेशो रहा था। लगभग में 42 बच्चे वहाँ पे फेल हो गए थे, जो कि रेस में 4 राउंड कंप्लीट नहीं कर पाए थे। मेरे 100 बैच में से 58 बालक पास हुए थे, मैं आपको बता दूं। अब उसके बाद आपका लिस्ट में साइन हो गया। उसके बाद आपको सभी को इकट्ठा बैठा दिया जाएगा। अब मैं आगे की प्रक्रिया बताता हूँ क्या रहता है। उसमें 100 बालकों को जो भाई पास होंगे उसको एक साइड और फेल होंगे वो एक साइड। फेल वालों को तो अपने बैग देंगे। जो अपना पास में बैग लेके आए वो बैग लिया और आराम से बैठ गया। इन बच्चों का तो यही कहानी खत्म हो गई, क्योंकि इनका आगे कोई प्रोसेस नहीं होगा। क्योंकि ये पहले फर्स्ट रेस वाला जो अटेम्प्ट है ना उसमें भी फेल होगी। इनको कोई आराम से बिठा देंगे, पानी पियो आराम से अपना बैठो। अब पास वाले कैंडिडेट है ना उनको यहाँ से उठाकर और एक शेड लगा हुआ है जो उसके नीचे जाकर बैठा देंगे। उस शेड के नीचे आपका हाइट चेस्ट मेजरमेंट हो रहा है, वो वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। वहाँ पे ले जाने के बाद आपको वहाँ पे बैठा दिया जाएगा। इस शेड के नीचे आपको बैठा दिया जाएगा। बैठाने के बाद आपको सभी ये बोलेंगे कि आप अपना चेस्ट नंबर उतारो। जब रेस लगाते हैं ना तो आपको रेस लगाते हैं तो आपको चेस्ट नंबर दिया होता है। जैसे आप अपने सैंडो या वगैरह टी शर्ट वगैरह पहनते हैं ना, वैसे एक
चेस्ट का नंबर होता है, जैसे 1 से 10 नंबर हो गया, 10 से 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, ऐसे चेस्ट नंबर हो गए। वो नंबर अपने पहने होंगे, वो चेस्ट नंबर निकाल दो। चेस्ट नंबर निकालने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसे बोर्ड लगा हुआ होगा और उस पे आपकी हाइट नीचे एक चोस लोहे की लगी होगी प्लेट, उसके ऊपर आपको खड़ा कर दिया जाएगा और यहाँ से आपकी हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा। हाइट का मेजरमेंट करने के बाद आपको दूसरे चेस्ट वाले पे जाते हैं, वहां पे आपका चेस्ट मेजरमेंट हो, जो कि भाई सिंपल जैसे आर्मी के अंदर होता है ना, फीते से, कोई मशीन नहीं है, कोई और नहीं है। हाइट में थोड़ी वैसे है कि भी मशीन है, उसमें जैसे इतना बड़ा बॉक्स लगा हुआ है, उसमें आपकी हाइट और चेस्ट, हाइट और वेट आपका इकट्ठा हो रहा है, तो उसमें आपकी हाइट कंप्यूटर से नोट की जा रही है। चेस्ट के अंदर भाई कोई हाइट, कोई चेस्ट के अंदर मशीन नहीं है, कोई इस सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई चेस्ट में कोई मशीन नहीं है, कोई और नहीं है। जैसे सिंपल अपना फीता होता है ना, फीता, तो भाई उससे आपकी चेस्ट को नाप रहे हैं। और चेस्ट में भाई कोई भी दिक्कत, घबराने वाली बात नहीं है, बढ़िया अच्छा स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ की तरफ से अच्छे बढ़िया तरीके से आपको चेस्ट मेजरमेंट कर रहे हैं। चेस्ट मेजरमेंट होने के बाद आपका मैं बताता हूँ क्या होता है। चेस्ट मेजरमेंट के बाद आपको एक जगह फिर दोबारा बैठा दिया जाएगा, जो भी बालक होंगे उनको एक जगह बिठा दिया जाए। फिर बाद में आपकी एक लिस्ट आती है, लिस्ट आती है, उस लिस्ट में आपको साइन करने होंगे। उस लिस्ट में आपके लिस्ट में हाइट, चेस्ट और वेट लिखा होगा सारा, उसके सामने आपका साइन करने होंगे, उस लिस्ट में आपको साइन करने होंगे। साइन करने के बाद आपका सारा क्राइटेरिया जो भी है सब एलसीएम का है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ देर बिठाने के बाद आपको एक क्वालीफाई की स्लिप दी जाएगी। क्या दी जाएगी? स्लिप, क्वालीफाई की स्लिप दी जाएगी, जो कि पास की होगी, और जो फेल होगी उनको फेल की, डिसक्वालीफाई की स्लिप दी जाएगी। ये स्लिप देने के बाद भाई आप फ्री हो, फिर आप अपने घर जा सकते हो। अब मेरे को ये बताना भी, कोई फिजिकल में हाइट, चेस्ट, वेट, रेस, रनिंग, कोई भी डाउट हो तो एक बार इस चीज़ का डाउट क्लियर आप कर दे, आप मेरे को बता दे, कमेंट में बता दे भी मेरे को इस चीज़ का डाउट है। और हाइट चेस्ट में भाई इस सेंटर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छूट दी जा रही है। जिस भाई की चेस्ट एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, 3 बार में ना हो, तो भाई 5-5 ऑफर, 5-5 मौके दे रहे हैं भी, अपनी चेस्ट डिप्स लगाओ, जैसे भी करो, फुलाओ, तो भाई बढ़िया मौका दे रहे हैं। अच्छा स्टाफ है एक नंबर का, जो कि बालगढ़ सोनीपत सेंटर है। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड के बारे में बता दूं। भाई आपका ग्राउंड है ऐसे गोल, 150 मीटर ये, 150 मीटर ये, 50 मीटर ये, 50 मीटर ये, और भाई ग्राउंड के अंदर पार्क लगा हुआ है। हाँ, इधर से तो रोड है आपकी, जो कि यह तो बहुत बड़ा है, और ये जो ग्राउंड है ना आपका बना रखा है, जो सीआरपीएफ के माध्यम से जो व्यवस्था की गई है, इसमें भाई पार्क लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई। जूते पहन के भागो या बिना जूते भागो, बढ़िया है भाई। मैं 6 तारीख को देख के आया हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा ग्राउंड लगा, और मैं बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई। हर कोने के ऊपर पानी की व्यवस्था है, हर कोने के ऊपर पानी की व्यवस्था है भाई। आराम से आपके 4 राउंड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है। अगर फिजिकल के समय किसी भाई को कोई दिक्कत आती है, तो भाई वहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा, एम्बुलेंस की सुविधा भाई तैयार खड़ी है वहाँ पे। एम्बुलेंस, अगर किसी भाई को चक्कर आ जाता है, या किसी को गर्मी होती है, या किसी को पेन होने लगता है, तो भाई एम्बुलेंस की सुविधा वहाँ पे, डॉक्टर, एम्बुलेंस सब आपको वहीं मिलेंगे। अब मेरे को ये बताना भी, ग्राउंड से रिलेटेड किसी भाई को कोई समस्या है तो मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना भी, कोई ग्राउंड
ग्राउंड से रिलेटेड भाई कोई किसी को समस्या हो तो मेरे को कमेंट कर देना और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अब मैं बता दूं आपको, जो भाई सोनीपत बस स्टैंड से जाए तो वो कैसे जाए। कई बच्चों का ये भी सवाल है कि हम सोनीपत बस स्टैंड से भाई कैसे जाएं। तो भाई मैं आपको सोनीपत बस स्टैंड से बता दूं, सोनीपत बस स्टॉप से भाई आप सोनीपत बस स्टॉप उतरो। उतरने के बाद आप भाई बालगढ़ की बस देखो। आप सोनीपत बस स्टैंड उतरो, उस उतरने के बाद आप भाई बालगढ़ की बस देखो। अगर आपको बालगढ़ की बस ना मिले ना तो आप दिल्ली जाने वाली बस है ना वो देखो, जो दिल्ली जाएगी ना वो बस आप पकड़ लो। उस बस में आपके 10 रुपये लगेंगे, उसके वो 10 रुपये लगेंगे और वो आपको बालगढ़ चौक पे उतार देगी। कहाँ उतार देगी? बालगढ़ चौक पे। बालगढ़ चौक पे उतार देगी आपको। बालगढ़ चौक पे उतरने के बाद आप वहां से आपका लगभग में 1 किलोमीटर, मेरे हिसाब से ज़्यादा 1 किलोमीटर हो सकता है या 1 किलोमीटर से 200 मीटर फालतू हो सकता है, ऐसा मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। ये 1 किलोमीटर आपका सेंटर है। 1 किलोमीटर दूर आपका इस चौक से आपका सेंटर है। ये सोनीपत से बालगढ़ चौक लगभग में 10 किलोमीटर की औसत पड़ती है। यहाँ पे बहुत बसें जाती है भाई। कोई भी भाई ऑटो के चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि ऑटो वाले भाई पैसे बहुत मांगते हैं। कोई तो मांगता है 500 रुपये, कोई मांगता है 300 रुपये। आप सोनीपत बस स्टैंड से आओ या आप सोनीपत जंक्शन उतरो तो आप बस स्टैंड चले जाओ, वहाँ पे आपको बस मिल जाएगी बालगढ़ की। बालगढ़ चौक पे आप उतर जाओ, वहाँ से आपका 1 किलोमीटर सेंटर है और 10 रुपये आपके लगेंगे, जो सोनीपत बस स्टैंड से बालगढ़ चौक की भाई दिल्ली तरफ। और अब मैं बता दूं, जो दिल्ली से आ रहा है, अब मैं बता दूं जो भाई राजस्थान का हो, यूपी का हो, जो भाई दिल्ली जंक्शन से न्यू दिल्ली से आ रहा है, जो भाई दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है ना, तो वो भाई आप कश्मीरी, भाई आप कश्मीरी गेट चले जाओ। कश्मीरी गेट दिल्ली, दिल्ली जंक्शन मानो आप दिल्ली से चाहे कहीं भी हो, आप भाई कश्मीरी गेट चले जाओ। कश्मीरी गेट के पास कश्मीरी बस स्टैंड है, यह आपका बस स्टैंड है। तो भाई आप कश्मीरी बस स्टैंड जाओगे ना, तब आपको वहाँ पे एक सोनीपत जाने वाली बस मिलेगी। सोनीपत, सोनीपत के लिए आपको कश्मीरी गेट के नीचे जो बस स्टैंड है ना, उस पे आपको सोनीपत की बस मिलेगी। सोनीपत की बस में बैठो, आप वहां से सोनीपत की टिकट मत कटाओ, आप कटाओ बालगढ़ की। आप कहाँ की टिकट कटाओ? ये आपसे 15 रुपये या 10 रुपये लेगा। आप सीधे बालगढ़ चौक की टिकट कटाओ। आप सोनीपत की टिकट मत कटाओ, आप यहाँ से बालगढ़ चौक की टिकट कटाओ। तब आप बालगढ़ चौक की टिकट कटाओगे ना, तो आपको यह बालगढ़ चौक पे वहाँ पे उतार देगा और वहाँ से आपका 1 किलोमीटर दूर सेंटर है। कोई ज़्यादा दूर नहीं है भाई। मैं सभी साथियों को बता दूं भी, बालगढ़ चौक से आपका 1 किलोमीटर दूर सेंटर है। आप किसी के चक्कर में वहाँ से आप बालगढ़ चौक उतरे, यहाँ से आप लोकेशन लगाओ, लोकेशन लगाओ अपने सेंटर की और उस सेंटर पे चले जाओ। कोई दिक्कत नहीं, किसी से पूछने की, किसी से जाने की, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना बालगढ़ चौक पे उतरो, वहां से लोकेशन लगाओ और आप अपना सेंटर पे जाओ। अब मैं वहां पे रुकने की व्यवस्था बता दूं भाई क्या है। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो भाई मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। अब मैं वहां पे रुकने की व्यवस्था बताता हूँ कैसी है। सभी साथी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आपके कहने से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ दोबारा, क्योंकि वीडियो बनाना भी बहुत थोड़ा कठिन होता है। पर मैं आप बहुत साथियों के बहुत सारे कमेंट आ रहे, कम से कम 150 तो कमेंट आ रहे हैं और 150 से 200 मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई मेरी इंस्टा आईडी पर मैसेज मत किया करो। मेरे से जो क्वेश्चन पूछना है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो भी मैं इस क्वेश्चन का मुझे को जवाब चाहिए। तो भाई मैं, आप देख लेना पिछले वीडियो में जितने भी कमेंट आए ना, उतने सारे कमेंटों के मैंने जवाब दिया। भाई वीडियो को पूरी देख लिया करो सारे सभी साथी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। भाई मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। भाई आप सपोर्ट करोगे ना तभी मेरा चैनल चल पाएगा। और जो भाई जानकारी होगी ना,
जो भी भाई जानकारी होगी वो भाई एकदम स्टिक दूंगा, एकदम सही दूंगा भाई। जो मेरे को पता होगा भाई, इस सेंटर पे मैंने आप फिजिकल दे के आया हूँ और मेरे को इसकी जानकारी है, तो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ। अब मैं वहाँ पे रहने की व्यवस्था बता दूँ। जो भाई आपका सेंटर है ना, जो आपका सेंटर है वहाँ पे भाई लगभग में से बाजार है। क्या है? बाजार है। तो भाई आप अपने शाम को अपने सेंटर पे जाओ। सेंटर पे जाने के बाद वहाँ पे बहुत बतेरे बालक आए हुए होते हैं। तो भाई आपने वहाँ पे पीजी बनी हुई है, होटल भी बने हुए हैं, या कोई दुकानें भी बनी हुई है। तो भाई शाम के टाइम वो अपनी रूम है ना जो खाली है वो किराए पर देते हैं। आप 3 लड़के इकट्ठे हो, 3 लड़के इकट्ठे हो जाओ। 3 लड़के इकट्ठे होने पे एक रूम ले लो। एक रूम की कॉस्ट पड़ेगी लगभग में 800 रुपये। 800 रुपये पड़ेगी। 800 रुपये मतलब 3 लड़कों के लगभग में से 270 ही मानो मैं पैसे आपको किराया आएगा। आप कहीं जगह 500 में रूम मिल जाता है। तो भाई मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप भाई सेंटर के पास में रूम ले लो। सेंटर के पास रूम लोगे तो आपको सुबह आराम से फ्रेश होके नहा धोकर आप सेंटर पे एंट्री कर सकते हो जल्दी। क्योंकि अगर आपने 5 किलोमीटर दूर रूम ले लिया तो भाई सुबह आने में बहुत दिक्कत होगी। और ऑटो वाले है ना, ऑटो वाले भाई सुबह सुबह 600 से 1000 रुपये तक आपसे पैसा मांगेंगे। इसकी गलती मत करना। आप सेंटर के पास जाओ, टाइम से पहुंच जाओ। ऐसे नहीं बोलता मैं कि भी रात आप 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ। मैं बोलता हूँ कि आप टाइम से चले जाओ, 6 बजे के करीब आप चले जाओ। वहाँ पे जाने के बाद अपने रहने की व्यवस्था बना लो। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया माहौल है, बढ़िया खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है। अगर इससे भाई कोई किसी भाई को रिलेटेड से क्वेश्चन है ना रहने के लिए, तो वो भाई कमेंट कर सकता है, मेरे को बता सकता है भी भाई मेरे को मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ। तो भाई इस हिसाब से मैंने बता दिया कि भी आप इनमें रह सकते हो। वहाँ पे रहने की खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरे को बताओ भी आपको इस जो ये सेंटर है सोनीपत बालागढ़ सीआरपीएफ में, इसमें को कहाँ दिक्कत आती है भी, कहाँ किस क्वेश्चन में आपको कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो वो मेरे को कमेंट कर देना। अब मैं बता दूं भाई डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट और देख लो, आधार कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटो, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड और पेन। भाई ये 4 चीज आप सेंटर पे लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड, 2 फोटो, एडमिट कार्ड और पेन। अब मैं आपको बता दूं ये आप डॉक्यूमेंट लेके चले जाना साथ में। और अब मैं एक साथियों को सबसे बड़ी सूचना दे दूं कि भाई जो अपना बैग लेके जाए ना साथ में, बैग अपना पास में हो, जो भी सारा सामान हो बैग के अंदर डालो और बैग सेंटर के अंदर आप ले जा सकते हो। क्योंकि भाई कई बालक हुए अपना एडमिट कार्ड फोटो निकाला, मोबाइल और जो पैसे है वो बैग में डाले और बैग बाहर सड़क के पास मेल दिया, छोड़ दिया। तो भाई मैं आपको बता दूं भी भाई जो भी भाई सेंटर पे जाए वो बैग अपना अंदर लेके जाइए, सारा सामान बैग के अंदर डालो, मोबाइल अपना स्विच ऑफ करो और बैग अंदर लेके जाए। कोई भी भाई बाहर बैग नहीं छोड़ेगा और किसी के पास नहीं छोड़ेगा। यह जानकारी आप बहुत याद रखना भाई, कोई भी भाई बैग बाहर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि बाहर हाईवे रोड है, पता नहीं भाई कौन कौन से लोग वहाँ घूमते रहते हैं भी बैग उठा ले जाए या बैग से कोई सामान निकाल ले। तो भाई मैं बता दूं बैग अपना साथ में लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अंदर अच्छा स्टाफ है, बैग मिलने की व्यवस्था बढ़िया है और खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है। और भाई आप घड़ी ले जा सकते हो, ग्राउंड में घड़ी भी ले जा सकते हो। अगर आप बताओ भाई मेरे को किसी इस सेंटर पे किसी को आपको कोई डाउट है तो मेरे को एक बार बता देना, मैं आपका कमेंट में जवाब जरूर दूंगा। सभी साथी एक बार कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। लगभग में इस वीडियो पे
1 मिलियन व्यू जरूर आने चाहिए, 1 मिलियन व्यू, ये आप टारगेट रखना। 1 मिलियन व्यू इस वीडियो पे जरूर आने चाहिए भाई। मैं आपके लिए दोबारा आपकी कमेंट करने पर, आपके लगभग में कमेंट आए ना, उसके ऊपर मैं दोबारा वीडियो बनाई है। अगर किसी भाई का कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना और कमेंट में बता देना भी मेरा ये डाउट है, तो भाई मैं डाउट सारा क्लियर करूँगा। जो मेरे को नॉलेज है ना वो भाई नॉलेज आपको मैं बताऊँगा। वीडियो में जुड़ने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद।